कुछ ऐसन बात बा जोना के चलते आज मन थोड़ा दुखित भइला सुनला के बाद। मैं गोलू राजा आपको पर्सनली बोल रहा हूँ। पर्सनली मतलब कि आप एक बहुत अच्छे कलाकार हैं और मैं हमेशा जानता था कि आप बहुत अच्छे कलाकार हैं और बहुत कम उम्र में बहुत अच्छा आप गाते बजाते हैं। बट मुझे इतना नहीं पता था कि आप इतने अहंकारी हैं, आप भगवान भी हैं इस धरती पे। और आप कम उम्र में आपको ये भी पता है कि प्यार करने से बेटा पैदा होता है कि बेटी पैदा होती है। ये जो आपका लैंग्वेज मैंने मंच पे सुना है ना, हम तो क्या, हमारी तो बात ही छोड़ दीजिए, हम तो और बहुत सारा बात आप बोले हैं कि लोग पब्लिसिटी कर रहा है, लोग अपना अपना नाम बना रहा है। अब अगर 10 महीने के बच्चा पे भी, अभी तक तो मुझे लगा था कि आयांश का इस पूरे दुनिया में कोई उसका दुश्मन तो नहीं होगा, अगर उसका मददगार नहीं होगा तो उसका दुश्मन भी नहीं होगा। लेकिन आपके बातें सुन के लग रहा है कि अगर कल आयांश के सुई पड़ने में 1 रुपए की भी कमी रह गई ना अगर, तो मुझे लगेगा कि शायद वह आपके उस बोलने के स्टेज पे बोलने के कारण ही ये हुआ। मुझे ऐसा लगेगा, उन तमाम लोगों को लगेगा। मुझे एक बात बताइए, ये करोड़ों लोग एक 10 माह के बच्चे के लिए दिन रात पसीना बहा रहे हैं, दिन रात एक किए हैं। ये करोड़ों लोग से आप ज़्यादा दिमागी हैं, ज़्यादा पढ़े लिखे हैं या ज़्यादा समझदार हैं? आप में ऐसी कौन सी खूबी है कि आपने मंच पे माइक पकड़ के, और क्या अनुपमा यादव का क्या गलती था? वो तो बेचारी ये बोली कि आयांश बाबू के लिए थोड़ा बोल दीजिए, यहाँ पे भीड़ भाड़ है। एक कलाकार जब गाता बजाता है तो मंच पे 2000, 500, 2 लाख, हजारों हजार लोग रहते हैं, तो कोई भी बात बोल देता है तो पब्लिक कहते हैं कि हाँ हाँ कोई बात नहीं, ये बात हम लोग करेंगे। और आप वहाँ बोलते हैं कि अरे माँ बाप उसके प्यार करेंगे, दूसरा आयांश आ जाएगा। आपको पता है एक माँ एक बच्चे को पैदा करती है तो कितना दर्द होता है? आपको इस बात का तो पता होगा। आप तो बहुत बड़े बड़े गीत गाते हैं और आप बहुत धुरंधर आदमी हैं। कम उम्र में शायद आपसे ज़्यादा बोलने वाला मैंने इंसान नहीं देखा। बहुत बहुत अहंकार में रहते हैं आप। अब वो घमंड किस बात का है मुझे नहीं पता है, लेकिन आपको घमंड है। कभी आप हम सबके बड़े भाई संगीत के, कहीं ना कहीं उनको हम लोग मोहम्मद रफ़ी कहते हैं, पवन जी को, कभी उन पे सवाल उठा देते हैं, कभी खेसारी जी, किसी पे कुछ भी बोल देते हैं आप। कोई बात नहीं, कलाकारी में चलिए, आप हमको गाली भी दे दीजिएगा तो हम बर्दाश्त करेंगे, क्योंकि आप छोटे भाई हैं। आप रियली बहुत अच्छा गाते हैं। लेकिन गाने के बाद जो आपकी बिहेवियर कल पहली बार मंच पे जो सुना, ये अधिकार आपको किसने दिया था कि किसी माँ बाप को प्यार करेंगे तो उसको दूसरा आयांश हो जाएगा? उसके माँ बाप 1 महीना के बाद इंडिया में दिखेंगे नहीं, वो कहीं करोड़ों का फ्लैट लेके। आप मतलब कहना क्या चाहते हैं कि ये जो करोड़ों लोग का मेहनत है, जो करोड़ों लोग एक बच्चे की जान बचाने के लिए जो वो हंसता है ना, आप गोलू राजा कभी उसको गोद में लेके देखिएगा, उसकी तकलीफ और उसके मुस्कुराहट को। जब वो मुस्कुराता है ना बाबू, तो आप ही की तरह लगता है, गुलूथुल बच्चा की तरह। आप भी तो किसी माँ के बेटे हैं, आप भी हम लोग के छोटे भाई हैं। अगर मेरी बात आपको बुरी लगेगी तो मैं अभी से ही क्षमा मांगता हूँ, क्योंकि आप बहुत बड़े कलाकार हैं, हम तो छोटे मोटे कलाकार हैं, हमको ज़्यादा ज्ञान है नहीं। लेकिन जितना मेरे पास दिल दिमाग है उतना हम अपना काम करते हैं, उससे ज़्यादा हम नहीं जानते हैं, हमको ज़्यादा। और लेकिन एक छोटे से बच्चे के लिए आपने इतना गलत गलत बात बोल दिया। कल वो जवान होकर सुनेगा और आप बोलते हैं ना कि वो उसके बाद उसके माँ बाप प्यार करेंगे तो दूसरा आयांश आ जाएंगे। मैं पहली बार आप जैसा भगवान देखा कि आपको पता है, सृष्टि में तो किसी को पता नहीं है कि मैंने बेटा होगा कि बेटी होगा। आपको पहले ही पता है कि अगर वो प्यार करेंगे तो दूसरा आयांश आ जाएंगे। धन्य है प्रभु आप। और उनके माँ बाप ना, ये सारे लोगों को आज लाइव में मुझे बताना जरूरी हो गया है, उनके माँ बाप अपना कुछ गिरवी रख चुके हैं। 25-30 लाख खर्चा करने के बाद जब कोई ऑप्शन नहीं मिला, जब पता चला कि बीमारी इतनी बड़ी है, तब जाके वो अपने बच्चे को बेड पे गोद में लेके और आज पूरे बिहार की जनता से भीख मांग रही है। लाचार है वो माँ। उस माँ से कभी जाके मिलिए, आपको पता चलेगा। जिसको आप भगोड़ा साबित कर रहे हैं ना कि वो कल वो और उनके पिताजी वो कर लेंगे, और लोग फेसबुक पे पब्लिसिटी कर रहा है। पब्लिसिटी करने के लिए ना बहुत सारा काम है। जैसे आप गंदा बोल दिए ना किसी माँ बाप के बारे में,
किसी बच्चे के ऊपर कैसे बोल दिए आप? तो आप रातों रात चर्चा में आ गए हैं, पब्लिसिटी हो गया आपका। वैसा पब्लिसिटी सबको करने आता है, 50 को लगातार गाली देगा, रातों रात सारे ट्विटर पर ट्रेंड करने लगेगा, फेसबुक पे। जान बचाना पब्लिसिटी कह के आज पूरे भारत के एक एक व्यक्ति से हम लोग हाथ पैर जोड़ के, हम लोग हाथ जोड़ के निवेदन करके, और हम लोग ये बोलते हैं कि भैया अपना 1 रुपया ही दीजिए। ठीक है, मदद का अगर एक सीमा है, जैसे मैं धन्यवाद बोलूंगा माननीय मुख्यमंत्री बिहार नीतीश कुमार जी का, ठीक है, उनकी बातों को लोगों ने अलग अलग लिया, उन्होंने बोला कि हमारा यही रूल है, हम इतना ही हेल्प कर सकते हैं, बट हम खुश हैं।